हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस बुटीक पर। ये देखिए, आज हमने अंगरखा कुर्ती बनाई है, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। पहले हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। इसमें हमने दोनों पार्ट साथ में नहीं निकालने, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, बैक पार्ट में हमने 6 इंच गला लिया है, 7 इंच और 2.5 इंच चौड़ाई ली है गले की, और शोल्डर हमने 6 इंच लिए हैं लंबाई में। यहाँ से हम 5.5 इंच नाप लेंगे, और चौड़ाई में हमने शोल्डर 3 इंच लिए हैं। अभी हमें 9.5 इंच लेना है इधर से, और 11.5 इंच 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। 38 इंच चेस्ट का बना रहे हैं हम। ये कमर का निशान लगा लेंगे और ये निशान हम मिला देंगे। अब नीचे की तरफ हमें सीधी कुर्ती बनानी है, तो इसलिए हमने ज़्यादा घेर नहीं रखा है, स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे गोलाई शोल्डर की। हम बैक पीछे का गला गोल बनाएंगे। चलिए, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कपड़ा हमें खिसकाना नहीं है, धीरे धीरे आराम से कटिंग करनी है। ये हमने चाक का निशान लगाया था, वहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे। और ये हम स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा घेर नहीं रखा है नीचे। अभी हमने बैक पार्ट को फैब्रिक पर रख लिया है। देखिए, हम निशान लगा लेंगे आर्म होल का, और इससे हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, हम 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। जो हमने बैक पार्ट के लिया है उसको डबल फोल्ड करके रख लिया है, और उससे हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उस पर निशान लगा लेंगे। तो हमारे जो फ्रंट के पार्ट हैं वो निकल आएंगे। अब हम इनको कट कर लेंगे। ये हमने एक ही पार्ट निकाला है, अभी हमें एक पार्ट और निकालना है। अंगरखा के लिए हमें फ्रंट में दो पार्ट चाहिए पड़ेंगे। ये देखिए, अब इसी को रखकर हम दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे। ये हम अस्तर पर निकाल रहे हैं। ये कट लगा लेंगे हम 4 इंच, जहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये देखिए, हमने कपड़ा लिया, उस पर सेम पार्ट को ऐसे ही निकालना है, उसको इसके ऊपर रख कर, और हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे आगे के दोनों पार्ट निकल आएंगे। ये देखिए, हम कट कर लेते हैं। ये हम अस्तर में कटिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट निकल आए हैं। हम इनमें जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा किए थे वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। कट लगाना ज़रूरी है ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। ये देखिए, जहाँ से हमने कट लगाया था दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख कर वहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ हमने 7 इंच लंबाई ली है, यहाँ क्योंकि हम गला निकाल रहे हैं, तो हमने दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखकर वो जो कट लगाए थे उन्हें मिलाकर और 7 इंच पर ऐसा बॉक्स बना लेंगे। गले की चौड़ाई हमें 5.5 इंच ही लेनी है। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें भी गला, पान गला बना सकते हैं। ये हमने 7 इंच लिया है। उसके बाद हम जो हमें अंगरखा पैटर्न चाहिए उस पर हम 10.5 पे निशान लगाया है। ये यहाँ तक कट करेंगे। हमें देखिए, ऊपर का पार्ट ही कट करना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट साथ में रखे हैं आगे के, तो एक पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब हम इसी को दूसरी साइड रखकर हम इस पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, दूसरे पार्ट में भी। अब इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, निशान हमने लगा लिया है। हम उनको धीरे धीरे आसानी से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। हमने अस्तर कट कर लिया। चलिए, अब हम फैब्रिक कट करते हैं।
ये देखिए फैब्रिक को हमने नीचे बिछा के ऊपर से अस्तर को रख के उसको अटैच कर लिया और कटिंग कर ली। वो बैक पार्ट की कटिंग हो गई थी। अब ये फ्रंट पार्ट, दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम फैब्रिक पे रखकर। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट की कटिंग कर ली हमने। अब फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है कि सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये बैक पार्ट का गला है, हमने बैक पार्ट के गले को कट कर लिया है। अब हम इसकी पट्टी निकालेंगे गोल। ये देखिए अस्तर के, आप चाहें तो बकरम लगाकर भी गला बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल पट्टी लगा के ही गला बनाया है। ये देखिए गला हमारा गले की पट्टी निकाल ली है हमने। अब इसको हम गले पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, पट्टी को हमें खींचना नहीं है, ये याद रखिए कि अगर आप पट्टी को खींचेंगे तो हमारा जो गला है ना वो सही नहीं बनेगा, इसलिए हमें पट्टी को खींचना नहीं। इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम, फिर इस पट्टी को हम पलट देंगे। ये देखिए पलट कर हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट के पार्ट में भी पट्टियों को लगा लेते हैं। ये भी गला है तो हमने सादा सिंपल 1.5 इंच की पट्टी कट की है और इन पट्टियों को हम देखिए सिलने के बाद हमने मोड़कर उन पर सीधी साइड से सिलाई डाल ली है। अब हम उल्टी साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई, जैसे हम चाक में सिलाई डालते हैं वैसे हमने दूसरी तरफ से फोल्ड करके डबल सिलाई डाल दी है। यहाँ हमें तुरपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने डबल सिलाई डाल दी उसमें। ये देखिए, ये हम फ्रंट का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमने 1.5 इंच की पट्टी लगाई थी, इसको हमने सीधी साइड से फोल्ड करके मोड़ लिया है। अब हम इस पट्टी को अटैच कर रहे हैं। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं। अंगरखा पैटर्न में आप लेस लगाएंगे तो ये ज़्यादा हाईलाइट होगा, यह फैब्रिक में मतलब कम दिखेगा, इसलिए हम लेस लगा रहे हैं इसमें। आप चाहें तो कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हमारा सिंपल कपड़ा था इसलिए हमने इसमें लेस लगाई है। ये देखिए सिंपल हम ऊपर से लेस को अटैच कर लेंगे। जो हमारा पार्ट ऊपर आएगा अंगरखा का वो देखो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड पार्ट लिया है, ये 4 इंच था तो ज़्यादा मार्जिन होने के कारण मैंने 2 इंच कट कर लिया है। अब हम इसको इसमें भी पट्टी जोड़कर अटैच कर लेंगे। ये देखिए गले की पट्टी जोड़कर गला कंप्लीट कर लेंगे। जो पार्ट हमारा ऊपर आना था उसमें हमने लेस लगा के उसको कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा पार्ट है हमारा फ्रंट का। ये देखिए हम गला कंप्लीट कर रहे हैं। आप चाहें तो गला बकरम लगा कर भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपल पट्टी जोड़ कर ये गले को कंप्लीट किया है। देखिए दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेंटर पार्ट को हम मिला लेंगे और हम सिलाई डाल देंगे हम इनमें। ये देखिए जो हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था उसमें हम लेस लगाकर इन पार्ट को पीस से अटैच कर देंगे। जहाँ से हमने अंगरखा पैटर्न बनाया वहाँ लेस के ऊपर से हम इनको दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो दोनों पार्ट में पिन अप कर लीजिए ताकि ये आसानी से अच्छे से जुड़ जाएं। ये देखिए मैं यहाँ इनको पिन अप करके धीरे धीरे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए अब हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। अब हमने आर्म होल कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं इसलिए हम आर्म होल कंप्लीट कर लेंगे। आर्म होल कंप्लीट करने के लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है और पट्टी को हम फैब्रिक के ऊपर से अटैच कर रहे हैं।
इसके बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे। ये देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई डाल देंगे। हमें इसको खींचना नहीं है, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये हमारे इसमें सल पड़ जाते हैं, इसलिए हमें इसको पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आसानी से धीरे धीरे इसको अटैच करना है। उसके बाद हमें अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से सिलाई डाल दी है। अब हम अंदर से पट्टी को पलट कर उसमें आधा इंच की करीब सिलाई लगा लेंगे, तो हमारा आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो पाइपिंग वाला भी आर्म होल बना सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल अंदर अटैच पट्टी को अटैच करके आर्म होल कंप्लीट, देखा आर्म होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिटिंग लगा लेते हैं। देखिए फिटिंग के लिए मैंने पहले यहाँ निशान लगा लिया है। मैं 9.5 इंच एक साइड का फोल्ड 38 इंच चेस्ट का बना रही हूँ, तो 1 पार्ट चौथाई भाग उसका 9.5 इंच हो रहा था, वो हमने फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हम देखिए चाक बना रहे हैं। चाक भी हमें धीरे धीरे आसानी से बनाने हैं, क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, तो अगर हम इसको खींच के बनाएंगे तो इसके चाक बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमें आराम से धीरे धीरे इसको बनाना है। अगर आप बिगनर हैं तो पिनअप करके भी बना सकते हैं, और अगर आपको आता है चाक बनाना तो आप ऐसे ही कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए सूट हमारा बन के कम्प्लीट है। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। बाय बाय।